नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आरआरबी लगभग सारे आरआरबी ने जो है एएलपी का जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन अपने वेबसाइट पे डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो आज हम उसी एएलपी के बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। वो उसका जो नोटिफिकेशन है सर्कुलर नंबर, उसके आधार पर सारा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहले हम यहाँ पे आरआरबी जम्मू के वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2024 एएलपी इंग्लिश, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। तो दोस्तों हम यहाँ पे हिंदी में आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो ये देखिए जो नोटिफिकेशन है वो हिंदी का यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक एक चीज हम ध्यान से समझते हैं। देखिए सबसे पहले आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 20/1/2024 आज से ही है। हम आपको बता दिए सुबह 10 बजे से इसका जो लिंक है ओपन हो जाएगा। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं सुबह 10 बजे के बाद, ठीक है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की बात करें तो वो 19 फरवरी 2024 को रात को 11:59 तक जो है वैलिड रहेगा। तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां जो है वो 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक ओपन रहेगा। कहने का मतलब अगर आप फॉर्म फिल किए हैं और फॉर्म फिल करते वक्त कुछ गड़बड़ हो गया, आपको उस समय समझ में नहीं आया, बाद में देखे कि फॉर्म मेरा गलती हो गया, तो उस समय आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा और जिसका वैलिड रहेगा 20 से 29 तारीख तक। तब तक आप यहाँ पे जो है अपना वो एडिट करके सुधार सकते हैं और उसका कुछ चार्जेस भी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ शुल्क के भुगतान के साथ, यानी कि उसका कुछ चार्ज भी ले सकते हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट तो आपको पता ही है लेवल 2 के लिए है 19,900 रुपए इसका प्रारंभिक वेतन है। प्रारंभिक वेतन कहने का मतलब ये बेसिक सैलरी जो बोलते हैं वो है। इसके ऊपर डीए एचआरए बहुत कुछ कैलकुलेट होकर के ये सैलरी बढ़ करके करीबन आपका जो है 30-34 हजार के आसपास चला जाएगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा अलाउंस छोड़ करके। ओके, चिकित्सा मानक का बात करें तो A1 आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। एज 1 जुलाई 2024 तक 18 से 30 साल होना चाहिए और टोटल जो पोस्ट है 5,696 है, ठीक है। इतने पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। अब ये महत्वपूर्ण निर्देश है, यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इस सब पे ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, आते हैं सीधे इसके जो मेन मुद्दे हैं, मेन चीजें उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। एज लिमिट का बात करें दोस्तों तो 1/7/2024 तक जो 18 से 30 साल तक होना चाहिए और एज का जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल। ऐसे ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के हैशटैग टारगेट जोन ब्रैकेट में TZ सर्च करेंगे तो आपका मतलब जो मेरे चैनल है वो आ जाएगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपना एज रिलैक्सेशन सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आवश्यक योग्यताओं की सूची अनुलग्न ए में दी गई है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी कि 19/2/2024 तक उम्मीदवारों के पास पहले से ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से निर्धारित शैक्षिक तकनीकी योग्यता होना चाहिए। मतलब कि जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपको 19/2/2024 तक कंप्लीटेड चाहिए, है ना। जैसा बोलते कि अपियर है तो क्या भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एकदम कंप्लीट चाहिए, वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन फी का बात करें तो एग्जामिनेशन फी में देखिए क्या लिखा हुआ कि 500 रुपया। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दे आपको, पहले 2 नंबर जो पैरा है सॉरी कॉलम है उसमें आप ध्यान से देखिए। बोला उन उम्मीदवारों के लिए जो SC ST एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास EBC से संबंधित है, यानी कि ये सारे कैटेगरी में जो लोग हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फी 250 रुपए है, ठीक है। अब इसमें क्या है तो 250 रुपए आप जमा करेंगे इसका, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब फॉर्म भरने के बाद में एग्जामिनेशन फी 250 रुपए है। उसके बाद जब आप CBT 1 देंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, ध्यान दें, केवल CBT 1 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा। मतलब कि जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 250 और इन कैटेगरी को छोड़ करके बाकी जिस भी कैटेगरी में आते हैं जैसे UR हो गए, है ना, OBC हो गया, तो उनके लिए 500 रुपए एग्जामिनेशन फी है। और ये फी देने के बाद आप जो है जब CBT 1 में होगा उस समय आप जब CBT 1 में से प्रेजेंट होंगे तो ये पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। बैंक अपना चार्ज काट करके आपको बाकी का रिटर्न दे देगा, ठीक है। यहाँ पे जो 500 मतलब दे करके फॉर्म भरेंगे तो उनको 400 रुपए रिटर्न मिलेगा और 400 में 10 रुपया या 15 रुपए कुछ और माइनस होगा, वो बैंक चार्ज अपना काटेगा, ठीक है। और ये सारे जो कैटेगरी हैं इस कैटेगरी में 250 रुपए आप दे करके फॉर्म भरेंगे तो 250 रुपए ही आपको रिटर्न मिलेगा, बशर्ते बैंक चार्ज जो अभी बताया 10-15 रुपए वो वहां पे आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये एग्जामिनेशन फी का बात कर लिया, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन फी है एक्चुअली पूरा फॉर्म ही ऑनलाइन है, तो यहाँ पे ऑफलाइन का कोई जैसे चालान काट करके आपका बैंक में जमा किया वो सब सिस्टम नहीं है ना, याद रखिएगा ये चीज। अच्छा, अब यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसीड्योर का बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए एक उम्मीदवार केवल एक आरआरबी से ही फॉर्म भर सकते हैं और केवल एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी आरआरबी से सिर्फ एक फॉर्म भर सकते हैं और सिर्फ एक ही आरआरबी, ऐसा नहीं है कि एक कैंडिडेट आरआरबी जम्मू से भी भरा, आरआरबी कोलकाता से भी भरा, आरआरबी रांची से भी भरा, नहीं, सिर्फ एक ही आरआरबी से आप फॉर्म भर सकते हैं और सिर्फ एक फॉर्म ही भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। सबसे पहला चरण सीबीटी 1 होगा, ठीक है, सीबीटी 2 होगा, फिर कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा यानी कि सी बैट होगा, सीबीएटी, दस्तावेज सत्यापन यानी डीवी होगा, एंड द लास्ट वन इज मेडिकल होगा, ठीक है। उसके बाद इन सारे चीज का जो नोटिफिकेशन है आपको आरआरबी के वेबसाइट या फिर आपके पर्सनल फोन पे मेल या एसएमएस के द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान, तिथि और शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रथम चरण यानी सीबीटी। अब यहाँ पे हम सारा डिटेल में बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सीबीटी 1 केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मतलब ये एक जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें आपको मतलब जैसे सीबीटी 1 होता है ना कि इतना कटअप रखे, इसके अंदर जो आया उन लोगों को लिया जाएगा, ठीक है। तो सीबीटी 1 के नॉर्मलाइज स्कोर एंड मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब जो लोग सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज हम आपको यहाँ पे बता दें, कहीं पे लिखा हुआ था कि जितना वैकेंसीज है उसके 15 गुना जो है वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें अंतिम पैनल तैयार करते समय सीबीटी 1 के अंकों की गणना नहीं की जाएगी, यानी कि जब लास्ट में पैनल बनेगा, मतलब कि पैनल में अगर आपका नाम आ जाता तो मतलब आपका जॉब पक्का है, ठीक है। इस आधार पे जब पैनल आता है तो उसमें बोला सीबीटी 1 का कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा, ठीक है, मतलब सीबीटी 1 के आधार पे पैनल नहीं बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी से संबंधित उम्मीदवार जो भी हैं तो उनको जो रिलैक्सेशन मिल रहा है वो उनके कैटेगरी पे ही मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं क्या है। 60 मिनट टाइम रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन एक अंक के लिए रहेगा, नेगेटिव रहेगा 1/3, ठीक है। कई पालियों में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का नॉर्मलाइज किया जाएगा, मतलब एक शिफ्ट में तो एग्जाम होगा नहीं, बहुत सारे शिफ्ट होंगे तो उसमें सबका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत यूआरईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25% है। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, मतलब इससे कम आएगा तो आपका तो गिनती ही नहीं है, और इसके ज्यादा फिर कटअप के आधार पे आपका जो है मेरिट बनेगा सीबीटी 2 के लिए और आगे सीबीएटी के लिए जो भी हो, ठीक है ना। ये मैथ्स का सारा डिटेल दिया हुआ है, क्या क्या सिलेबस है देख लीजिए। मैथ्स है, यहाँ पे रीजनिंग है, यहाँ पे साइंस है, ठीक है, और यहाँ पे जीके है, जीए जीएस है ना। तो इन सब का ये डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे, ये सारा पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अब सीबीटी 2 का बात करें तो सीबीटी 2 के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग सीबीटी 1 में उनके सामान्यकृत अंकों और योग्यता के अनुसार आरबी वाइज कम्युनिटी वाइज की जाएगी। तो ये तो अभी आपको हम बता ही थे। सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रत्येक आरआरबी के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से 15 गुना तक सीमित होगा, मतलब कि जिस आरआरबी में जितना वैकेंसी है उसका 15 गुना सीबीटी 2 के लिए लिया जाएगा। मान लीजिए कलकत्ता के लिए वैकेंसी है 1000, तो वहां पे 15,000 कैंडिडेट को लिए जाएंगे, क्योंकि 1000 का 15 गुना 15,000 हो गया और 15,000 कैंडिडेट को सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा, ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हालांकि रेलवे ये पद को बढ़ा घटा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। एएलपी के लिए अंतिम पैनल सीबीटी 2 और सीबीएटी में उम्मीदवारों के अंकों और योग्यता के आधार पर तैयार किया जाएगा, यानी कि पैनल जो है सीबीटी 2 और सी बैट के नंबर के आधार पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट सीबीटी 2 का पैटर्न देख लीजिए। सीबीटी 2 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सीबीटी 2 में 2 भाग शामिल होंगे, भाग ए और भाग बी, ठीक है। कुल अवधि 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का होगा और कुल प्रश्न 175 नंबर का होगा। भाग ए में 90 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन के लिए, भाग ए में 90 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए, भाग बी में 60 मिनट 75 क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 तो है ही नेगेटिव, आपको पता है, फिर नॉर्मलाइज भी होगा। भाग ए में न्यूनतम उत्तीर्ण मतलब न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है वो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है, यहां से देखिए, ये मैथ्स का फिर से सारा डिटेल है। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, यहाँ पे आपका रीजनिंग का सारा है।
साइंस का ये सारा। अच्छा यहाँ पे देखिए बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, इसमें एक इंजीनियरिंग ड्राइंग एक अलग सा सब्जेक्ट ऐड हुआ है, ठीक है ना, वो एएलपी और टेक्नीशियन में आता ही है, हम लोग भी जब दिए थे तो हमारे टाइम में भी था, ठीक है। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा होगा वो उसके ऊपर हम एक वीडियो आपके सामने लाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बुनियादी विज्ञान मतलब जो बेसिक साइंस होते हैं और इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब भाग बी के लिए हम बात करें दोस्तों, तो भाग बी जो है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ प्रकृति में केवल एक योग्यता परीक्षा है, इसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा निर्धारित विभिन्न ट्रेड का पाठ्यक्रम से प्रश्न होंगे। कहने का मतलब भाग बी जो है जिसके लिए हम अभी आपको बताया था 75 क्वेश्चन आएंगे, वो ओनली नेचर इन पासिंग है, मतलब आपको सिर्फ उसमें पास होना है, ठीक है, उसका नंबर ऐड नहीं होगा। अब बोलिएगा कि अभी आप बोले थे कि सीवीटी 2 का नंबर ऐड होगा, तो सीवीटी 2 का भाग ए का जो नंबर है वो आपके पैनल में ऐड होगा, भाग बी का नहीं। भाग बी मान लीजिए भाग बी 75 क्वेश्चन है, उसमें पासिंग मार्क्स 35% है, तो उसका 35% अगर आप लाते हैं तो ही आपका भाग ए चेक होगा और आगे के लिए आप मतलब क्वालिफाई करेंगे। अगर भाग बी में आप फेल हो जाते हैं तो भाग ए में जितना भी नंबर ले आए, 100 में 100 ले आए, कोई वैल्यू नहीं है उसका, समझ गए। तो भाग बी सिर्फ नेचर इन मतलब पासिंग इन नेचर है, ठीक है। और भाग बी में आपको ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो फिटर ट्रेड से हैं उनके लिए फिटर का क्वेश्चन रहेगा, जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल का रहेगा, जो ई मैक्स से हैं उनके लिए ई मैक्स का रहेगा। ये सारा यहाँ पे ट्रेड का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा सीबैट, सीबैट में क्या प्रत्येक अधिसूचित समुदाय श्रेणी के लिए एएलपी रिक्तियों की संख्या के 8 गुना के बराबर उम्मीदवारों को उनके अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। क्या बोले सीबीटी 1 देंगे तो 15 गुना सीबीटी 2 के लिए, अब सीबीटी 2 देंगे तो जो वैकेंसीज है उसका 8 गुना सीबैट के लिए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा कि प्रत्येक टेस्ट बैटरी सेक्शन को अलग से पास, मतलब ये साइको टेस्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, कहने का मतलब सीबैट जो है वो एक साइको टेस्ट है, ठीक है। क्या क्या सिलेबस होंगे वो भी यहाँ पे लिखा हुआ। अब योग्यता अंक क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए, सी बैट में अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी उम्मीदवारों यानी समुदाय की परवाह किए बिना, कहने का मतलब कि इसमें कोई भी कैटेगराइज को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है ना, मतलब कि सबके लिए है ये, चाहे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, यूआर है, सबके लिए है। क्या है कि अलग अलग 42 अंकों का न्यूनतम टी स्कोर प्राप्त करना होगा, यानी कि 75 में आपको 42 लाना है नॉर्मलाइज होने के बाद। ये सबसे बड़ा बात है, अगर सिर्फ 42 से कम आता है तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, 42 से ज्यादा आता है तब आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अब डीबी होगा, डीबी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अब बाकी दोस्तों यहाँ पे जो कुछ भी था वो हम आपको बता दिए हैं। अब जिस भी आरआरबी से आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे ये सारे आरआरबी का जो है वो आपका वेबसाइट दिया हुआ है, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। आज सुबह 10 बजे से अप्लाई शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे जो भी था डिटेल में हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट किसी तरीके का अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।